बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिले नादान। किस्त नंबर 1। शादी का दिन हर लड़की के लिए ये दिन बहुत ख़ास होता है। माँ बाप की दुआओं तले वो रुखसत होकर अपने ससुराल जाती है। यहाँ इसका मान, इसकी इज़्ज़त सब इसके शौहर से होता है। वो अपना मायका छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम कर देती है। शौहर का हाथ थामकर मायके आती है। जब वो ससुराल में कदम रखती है तो उसकी सारी खुशियाँ, उम्मीदें अपने शौहर से वाबस्ता होती हैं। शौहर ही उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है और मान भी। इसके दम पर वो ससुराल में सर उठाकर जी सकती है। लेकिन अगर इसी शौहर को ही बीवी की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल ना हो तो ऐसी लड़की की ज़िंदगी दुनिया में किसी जहन्नम से कम नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी आप सबके पेशे खिदमत है। एक गरीब लड़की की कहानी जिसका नाम जिम्मल है। शादी वाले दिन ही इसकी बारात वापस चली जाती है और इसके बाप के बचपन का दोस्त उसका निकाह अपने सर पड़े बदतमीज बेटे से करा देगा। वो लड़की से निकाह तो कर लेगा मगर सिर्फ बाप की खातिर। बाकी की कहानी आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा। जिम्मल अपना भारी भरम कम लहंगा संभाले आंसू बहाती हुई चेहरा घूंघट में छुपाए बेड पर बैठ गई। जिंदगी कब किस राह मुड़ जाए कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही आज कुछ जिम्मल के साथ हुआ था। आज इसकी शादी का दिन था और उसके बदतमीज भाई की वजह से इसकी बारात वापस चली जाती। इसके दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई और इसके बाद उसने बारात में आए कुछ मेहमानों के साथ बदतमीज़ी की। बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि बारात वापस चली गई। इनका कहना था कि जैसा भाई वैसी बहन होगी। तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाती हुई औरतें जहर उगलती चली गई। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए वरना बुरी सोबत भी ज़माने भर की जिल्लत व रुसवाई का सबब बन जाती है। जिम्मल के बाबा ने इसी वक्त उसके भाई को घर से निकाल दिया और सरे थाम कर बैठ गए। सारा ख़ानदान भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। जावेद साहब से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं गई और उसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज़ सबको मुखातिब किया। बारात वापस चली गई तो क्या हुआ? जिम्मल की रुखसती आज ही होगी। मैं अपनी बेटी बनाऊंगा उसे। जिम्मल के बाबा का कंधा थापते हुए मुस्कुरा दी और हाल के सबसे आखिरी टेबल की तरफ बढ़े। उनका साहबजादा मुँह से कहा टांग पर टांग जमाए, दोनों टांगें कुर्सी पर फैलाए, इस सारे मामले से लाताल्लुक, कानों में हैंड फ्री लगाए, सर कुर्सी पर गिराए आराम से बैठा था। बिखरे बाल, फटी जींस, शर्ट के बटन खुले हुए और जैकिंग शो। वो किसी भी एंगल से शादी पर आया मेहमान बिल्कुल नहीं लग रहा था। जावेद साहब ने एक दुख भरी नज़र उसके हुलिये पर डाली और उसे आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने इसके एक कान से हैंड फ्री खींची। उसने झट से आंखें खोली और दूसरे कान से हैंड फ्री खींचकर उठ खड़ा हुआ। क्या अफेक्शन ख़त्म हुआ? अब जा सकता हूँ? क्या मुंह दूसरी तरफ मोड़े बेरुखी से बोला नहीं, शादी ख़त्म नहीं हुई, अभी एक काम है तुमसे, मुझसे। वो शाकिर साहब बाप की तरफ वापस मुड़ा। हाँ तुमसे, उन्होंने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। जिम्मल की शादी टूट गई, बारात वापस जा चुकी है, तुम जिम्मल से निकाह कर लो। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? इसने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ज़ुबैर अंकल इस वक्त परेशान हैं और मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। ओह, आप अपने दोस्त को परेशान नहीं कर सकते मगर अपने बेटे को परेशान करना आपको पसंद है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं जिम्मल से निकाह नहीं करूंगा। वो बहर की तरफ चल दिया। मूसा रुक जाओ। जावेद साहब इसके पीछे चल दिए। देखो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। बेटा तुम जिम्मल से निकाह कर लो, जो कहोगे करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर प्लीज़ यहाँ से मत जाओ।
मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूँ। वादा आपने किया है, मैंने नहीं। आप समर से कह दें कि वो कर ले निकाह, वो भी तो आपका बेटा है। मैं क्यों? समर अगर यहाँ होता तो कभी इनकार नहीं करता। इसकी माँ भी वहीं आ गई। इनसे कह दें कि यहाँ से चली जाए। वो माँ को नज़रअंदाज करते हुए बोला, बड़े बेटे हो तुम और आज तक कभी अपने डैड की कोई बात नहीं मानी। कम अज़ कम आज ही लिहाज कर लो, निकाह कर लो जिम्मल से। वो गुस्से से बोला, ये मेरा और मेरे डैड का मामला है, आप इस मामले से दूर रहें। मिसेस खां मूसा के जवाब पर वो पैर टकती हुई वहाँ से चल दी। जावेद साहब परेशानी से बेटे को देखने लगे। क्या डैड, आप अपनी बीवी को समझा दें कि वो मेरे और आपके मामलात में मत बुला करें। मूसा, वो माँ है तुम्हारी और तुमने खुद मौका दिया है उसे बोलने का। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो वो कभी ना आती, हमारे दरमियान नहीं। डैड, काश आप मेरी बात मान लेते तो वो हमारे दरमियान कभी ना आती। अच्छा, जो भी, अभी वक्त नहीं है मेरे पास इन सब बातों का। अगर मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत है तो मेरी बात मान लो। क्या कह सकता हूँ मैं? आज तक कब सुनी है आपने जो आज सुनेंगे? चले, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ अपना हुलिया तो ठीक कर लो। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी शर्ट के बटन बंद किए जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। उनका प्यार ऐसा ही था मूसा के लिए। 6 साल का था जब एक अचानक माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जावेद साहब ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो सब ठीक रहा, मगर समर की पैदाइश के बाद इनकी तवज्जो मूसा से हट गई। बस इसी वजह से वो दिन ब दिन बाप से दूर होता चला गया। और फिर हदा की पैदाइश हुई तो समर और हिदा इनके तवज्जो का मरकज़ बनते चले गए। मगर मूसा के लिए इनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। मूसा अपनी सुतीली माँ को कभी नहीं अपना सका। वो समझता था कि वही इसकी दूरी की वजह से अब ठीक है। वो उसे साथ ले अंदर की तरफ चल दिए। निकाह हुआ और जिम्मल ज़ुबैर जावेद से मिस मूसा खान बनकर रुखसत होकर इसके घर में आ गई। उसे मूसा के कमरे से बैर तक ही छोड़ दिया गया। वो खुद ही अपने लहंगे से उलझती हुई बेड पर आकर बैठ गई। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।